में कड़ाके की सर्दी की कर ले तो लगातार कड़ाके की सर्दी का दौर दिल्ली में जारी है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है और घने कोहरे की वजह से जनजीवन भी अब प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर यह है, जहां वाहन चालकों को कोहरे से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में हल्की बारिश के आसार भी नजर हो जाते हैं। हालांकि बोला तो यही जाता है कि 14 जनवरी के बाद से थोड़ी ठंडी कम हो जाती है, लेकिन ड्यू टू दी ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट इस वजह से अब सर्दी का जो महीना है वो भी शिफ्ट हो गया है। पहले दिसंबर में सर्दी पड़ती थी, लेकिन जिस तरह से ओजोन लेयर या फिर ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है उसका जो असर है, अब सीधे सीधे सर्दी में भी ज्यादा बढ़ोतरी होती दिखाई पड़ रही है। दिल्ली की हम बात करें इस वक्त की, जहां पर हल्की बारिश के आसार भी नजर आए हैं और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। राजधानी दिल्ली में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का डेडली कॉकटेल का सितम जारी है। लगातार जो लोग हैं वो ठंड से परेशान हैं और जो घना कोहरा है वो भी लगातार बना हुआ है। एक बार मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। हालांकि पहले से थोड़ी कमी आई है और जो विजिबिलिटी है वो भी थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन अभी मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिन तक इसी तरीके से विजिबिलिटी बनी रहेगी। जो घना कोहरा है वो छाया रहेगा और अगर हम तापमान की बात करें तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली में आज और कल जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे उत्तर भारत में जो इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में साफ तौर पर जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये संभावना जताई गई है कि 2-3 दिन में जो है हल्की बूंदाबांदी होगी और उसके बाद तेज बारिश होगी, जिसके चलते जो तापमान है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी और लोगों को दिक्कतें होंगी। वहीं अगर हम इन तीनों डेडली कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वहीं कोविड के केसेस भी लगातार आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस लगातार आ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक की बात करें तो उसका खतरा भी बढ़ गया है। तो ऐसे में लोगों को जो है वो सलाह भी दी गई है कि मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले। और वहीं अगर हम रोड्स की भी बात करें तो देखने को मिल रहा है कि विजिबिलिटी के चलते जो है बहुत कम कार जो है वो देखने को मिल रही हैं। लोग भी अपने घरों से कम निकल रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो है वो ये देखने को मिल रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं ये जो रोड्स है ये यूजुअली सुबह सुबह यहाँ पर देखा जाता था, बहुत सारी कार्स देखने को मिलती थी, लेकिन अभी लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि इस वक्त 3 डेडली कॉम्बिनेशंस जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, जिससे ये जो मौसम है वो लोगों को बीमार कर रहा है। तो लोग भी जो है वो पूरी तरीके से एहतियात रख रहे हैं। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की बात करें तो आज ये माना जा रहा है कि दिल्ली जो है वो कोल्ड डे घोषित हो सकता है। जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री तक रहेगा, अधिकतम तापमान जो है वो 15 डिग्री तक रहेगा। तो अभी 2-3 दिन तक इसी तरीके से जो मौसम की मार है वो लोगों को झेलनी पड़ेगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। सर्दी का सितम जारी है। ठंड और घने कोहरे के कारण लोग कांपने पर मजबूर हैं। ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक सर्दी का सितम यूं ही जारी रहेगा। आप 4 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां भीषण ठंड का दौर जारी है। वो 4 शहरों की तस्वीरें हैं, जयपुर की, दिल्ली की, मेरठ की और कानपुर की। पहली तस्वीर कानपुर की, जहां विजिबिलिटी बहुत कम है। फॉग की एक चादर यानी कि ओस की एक चादर छाई हुई है, यानी कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में भी फॉग उसी तरह है, रात का समय है और हाईवे की तस्वीरें आपको दिख रही हैं जहां पर लाइट जलने के बाद भी विजिबिलिटी काफी कम है क्योंकि दिल्ली में ठंड ज्यादा है। मेरठ में भी वही हाल है, ठंड, तापमान गिरावट है और ठंड का सितम जारी है। और कानपुर में भी अब लोग बचने के लिए इस ठंड के सितम में आग का सहारा तो लेंगे ही। और श्रीगंगानगर की बात कर ले तो वहां पर ठंड कंपकपाती ठंड का दौर जारी है, हाड़ कंपकपाती ठंड का दौर जारी है, जहां एक और मौसम विभाग ने जिले में घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं कल से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे 8 और 9 जनवरी को तापमान काबू में आने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं नए साल एक पहले हफ्ते में जिले में ठंड और कोहरे का आगोश रहा है। कोहरे के चलते कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। इस दौरान मौसम के मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सरहदी जिले श्री गंगानगर में नए साल की शुरुआत काफी तेज ठंड के साथ हुई है और नए साल का पहला सप्ताह भी इस हाड़ कपकपाती ठंड के बीच ही गुजरने जा रहा है।
आज 6 जनवरी है और मौसम विभाग ने श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे के साथ साथ वेरी कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका असर देखा भी जा रहा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के रेलवे जंक्शन पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर हल्का कोहरा देखा जा सकता है। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और हम शहर से बाहर निकलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे, तो ये कोहरा काफी बढ़ जाता है और काफी घना भी हो जाता है। तो वहीं रेल मार्ग भी इस समय घने कोहरे की चपेट में आने की वजह से रेलों का संचालन प्रभावित हो चुका है। दिल्ली से चलकर बीकानेर जाने वाली ट्रेन वाया गंगानगर जाने वाली, वो भी करीब 1.25 घंटे की देरी से चल रही है। तो वहीं कोटा से श्री गंगानगर आने वाली कोटा श्री गंगानगर सुपरफास्ट भी तकरीबन 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। तो वहीं श्री गंगानगर से अंबाला के लिए संचालित होने वाली ट्रेन को रेलवे विभाग के द्वारा 1 दिसंबर से ही रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में न केवल सड़क यातायात बल्कि रेल मार्ग भी इस समय काफी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने कल से श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। हालांकि श्री गंगानगर में इस पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर 8 और 9 जनवरी को ही देखा जाएगा, यानी कि अगले 2 दिनों तक श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में इस हाड़ कपकपाने वाली ठंड का दौर लगातार जारी रहेगा। दिन के टेम्परेचर की बात करें तो बमुश्किल 12 डिग्री के आसपास श्री गंगानगर का तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो वही रात का तापमान भी तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तापमान में गिरावट और घना कोहरा ये खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए खासा फायदेमंद होता है, न केवल गेहूं, चना, सरसों के लिए बल्कि श्री गंगानगर की किन्नू और गाजर की मिठास बढ़ाने में भी ये मदद होता है। तो वहीं मौसम विभाग ने जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की संभावना